पाठ 16। काम के धुनी श्रीधरन। मेट्रो मैन श्रीधरन के नाम से हम सभी परिचित हैं। असंभव लगने वाले काम को समय सीमा से पहले और अनुमानित लागत से कम में पूरा करना श्रीधरन की खूबी है। जिस पुल का निर्माण 6 महीने में नहीं हो सकता था, उसे श्रीधरन ने 46 दिनों में पूरा करके सबको आश्चर्यचकित कर दिया। इसके लिए उन्हें विशेष पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। श्रीधरन की ऐसी अनेक उपलब्धियों का वर्णन इस पाठ में किया गया है। आइए हम सब मिलकर वह सब सुनते हैं। दिसंबर 1964 में आए भयंकर समुद्री तूफान में वह पुल उड़ गया, जो रामेश्वरम को तमिलनाडु से जोड़ता था। इस पुल के न रहने से तीर्थ यात्रियों का रामेश्वरम पहुंचना कठिन हो गया। केंद्र सरकार ने रेलवे को सलाह दी, अगले 6 माह में पुल फिर से काम के योग्य बना दिया जाए। रेलवे ने अपने युवा इंजीनियर इलातुवलापिल श्रीधरन को यह काम सौंपते हुए निर्देश दिया कि पुल को 3 महीने में तैयार करवाना है। काम के धुनी श्रीधरन ने पुल का निर्माण 46 दिनों में पूरा करके सबको आश्चर्यचकित कर दिया। इस अविश्वसनीय कारनामे के लिए रेलवे ने अपने इस युवा इंजीनियर को विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया। श्रीधरन की बेजोड़ कार्यशैली का यह इकलौता उदाहरण नहीं है। असंभव लगने वाले काम को समय सीमा से पहले और अनुमानित लागत से कम में पूरा करने का वह सिलसिला आज भी जारी है। श्रीधरन को कोचीन शिपयार्ड का प्रबंध निदेशक और चेयरमैन बनाया गया। इनके कार्यकाल में इस कंपनी का पहला जलयान पद्मिनी बना भी और उसे समुद्र में भी उतार दिया गया। भारत की पहली मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण के दौरान श्रीधरन को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। अपनी तरह की इस पहली सार्वजनिक परिवहन सेवा की योजना बनाने, उसे डिजाइन करने और योजना को कार्य रूप देने में श्रीधरन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहली मेट्रो सेवा के लिए कोलकाता को चुना गया। जमीन के नीचे कब सुरंगें बनी, वहां से निकला मलबा कब कहाँ गया, यह तो कोलकाता के लोग तक नहीं जान पाए। सबने एक दिन दूरदर्शन पर जो देखा वह यह था कि बंगाल की सभी प्रमुख विभूतियां मेट्रो के डिब्बे से खुश खुश बाहर आ रही हैं। यही है श्रीधरन की कार्यशैली। बिना किसी को हैरान परेशान किए, बिना कोई शोर शराबा किए अपने हिस्से के काम को अंजाम देना। केंद्र सरकार कोंकण को रेल लाइन से जोड़ना चाहती थी। 760 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन पर 150 पुलों और 93 सुरंगों का निर्माण होना था। असंभव लगने के कारण यह योजना कई बार टल चुकी थी। यह काम श्रीधरन को सौंपा गया। इसके लिए भारतीय रेल ने पहली बार बनाओ, चलाओ और वापस करो, बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर जैसी नई प्रशासनिक व्यवस्था लागू की। अपनी तरह की अनोखी और विशेष मानी जाने वाली इस परियोजना को श्रीधरन ने 7 साल में पूरा करके एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। कोंकण रेलवे का काम पूरा होते न होते श्रीधरन को दिल्ली में मेट्रो का जाल बिछाने का काम सौंप दिया गया। दिल्ली के लोग यह सोचकर खुश थे कि अब हमारे शहर में भी मेट्रो चलेगी। वे यह सोचकर दुखी भी थे कि इतने बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य के दौरान जगह जगह यातायात में व्यवधान आएगा, मिट्टी के ढेर लगेंगे, वह मिट्टी उड़कर आंखों में पहुंचेगी। वे अपने अनुभव से यह जानते थे कि जब किसी सड़क पर कोई निर्माण या मरम्मत का काम होता है तो कई दिनों तक तो केवल बोर्ड ही लगा नजर आता है। फिर खुदाई होती है, फिर आधा अधूरा निर्माण, उसके बाद भी बहुत दिनों तक वहां मलबा पड़ा रहता है। जब तक मलबा हटता है, वह निर्माण या मरम्मत भी फिर जर्जर हो चुकती है। श्रीधरन ने सबसे पहले तो अपनी कार्यशैली से इसी पहलू पर चौंकाया। मेट्रो ट्रैक के निर्माण के लिए कहीं जमीन के सैकड़ों फुट नीचे तो कहीं जमीन से दर्जनों फुट ऊपर निर्माण कार्य चलता रहा। पर मजाल है जो कहीं भी यातायात की आवाजाही में जरा भी खलल पड़ा हो
जमीन के नीचे सुरंग बनाने के लिए मीलों खुदाई हुई। मिट्टी के टीले निकले, पर वे रातों रात कहाँ गए, कैसे गए, किसी ने नहीं देखा। सुबह ऐसी किसी भी सड़क पर एक मुट्ठी मिट्टी भी पड़ी दिखाई नहीं दी, जिसके नीचे रात को ट्रकों मिट्टी खोदी गई होगी। यही हाल जमीन के ऊपर के हिस्से का हुआ। पुलों के निर्माण के लिए बड़े बड़े खंभे, पटरी बिछाने वाले अधबने पुल, मजदूर आदि भी आते रहे और वाहन भी अपने रास्ते पर पहले की तरह आते जाते रहे। किसी को परेशानी में डाले बिना अपने काम को अंजाम देना, काम को समय पर पूरा करना, अनुमानित लागत से कम में पूरा करना और अपने सहकर्मियों में भी काम के प्रति लगन और निष्ठा पैदा करना। श्रीधरन की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो उन्हें विशिष्ट और अनुकरणीय बनाती हैं। इनके इन्हीं आदर्शों का परिणाम यह होता है कि सरकारी क्षेत्र में होने के बावजूद वे योजनाएं समय से पहले और निर्धारित लागत से कम में पूरी भी होती हैं और उच्च कोटि की भी होती हैं। दिल्ली मेट्रो की सफलता के बाद देश के अन्य प्रमुख महानगरों और शहरों में भी मेट्रो रेल का सिलसिला शुरू हुआ। श्रीधरन इन परियोजनाओं के लिए योजनाएं बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने के कार्यक्रमों में सक्रियता से भागीदार रहे। 12 जून 1932 को देश के सबसे हरे भरे और साक्षर प्रदेश केरल के पलक्कड़ जिले के गांव करुकापत्तर में जन्मे श्रीधरन 21वीं सदी के दूसरे दशक में भी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठे। अपनी पत्नी की माताश्री के स्वास्थ्य को देखते हुए उन्होंने यह निर्णय लिया कि वे अब उनकी सेवा में ही अपना समय बिताएंगे। श्रीधरन का गृह राज्य उनकी अद्वितीय सेवाओं से लाभ उठाने का अवसर नहीं गंवाना चाहता था। केरल सरकार ने उनके निवास पर ही एक दफ्तर बनाकर कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना का काम सौंपने में जरा भी देर नहीं लगाई। कर्म को ही जीवन मानने वाले और अपनी धुन के धुनी श्रीधरन इन दिनों अपनी सासू मां की सेवा शुश्रूषा के साथ साथ कोच्चि रेल परियोजना को मूर्त रूप देने में जुटे हुए हैं। लेखक आदित्य अवस्थी। दिए गए शब्दों से बनने वाले सही भाववाचक संज्ञा शब्द पर गोला लगाइए। दिए गए वाक्य क्रिया विशेषण शब्दों से पूरे कीजिए।